अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बाबू शोभाराम कॉलेज से 284 मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के बाद अपने अपने बूथ के लिए ईवीएम मशीनों के साथ रवाना हो गए। यहां भारी पुलिस बल भी इनके साथ गया और इस अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। अलवर जिला कलेक्टर आरती शुक्ला ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। यहाँ पर आके सभी व्यवस्थाएं देखी। सभी 84 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। सभी मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराया जाएगा और भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और 154 क्रिटिकल केंद्रों पर बाहर से आई फोर्स भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगी। 10 मतदान केंद्रों पर ग्रीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के हिसाब से मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस विधानसभा में 2,74,445 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1,45,040 पुरुष हैं जबकि 1,29,440 महिला मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 3,282 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे जबकि 4,733 नव मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं। रामगढ़ विधानसभा में 154 संवेदनशील मतदान केंद्र है जिनमें भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। मंगलवार को फाइनल ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों को सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। 251 मतदान दलों के साथ 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मतदान कर्मियों को निष्पक्ष रूप से मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की है। श्री भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय से मतदान दलों की रवानगी की गई है। 8 महिला, 8 युवा, 1 दिव्यांग और 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां 2,55,375 मतदाता वोट डालेंगे। 84 विधानसभा क्षेत्र में 103 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और संवेदनशील केंद्रों पर सशस्त्र जवान भी तैनात रहेंगे। देवली उनियारा सीट पर भी कल उपचुनाव होना है। यहां चुनाव हमेशा बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा जैसे मुद्दों से कहीं दूर जातीय समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता रहा है, जिसमें पिछले 5 चुनावों में इस जनरल सीट पर बीजेपी गुर्जर जाति के प्रत्याशी तो कांग्रेस मीणा जाति से प्रत्याशी उतारती है। इस बार 13 नवंबर को 307 बूथों पर 3,02,743 मतदाता इस उपचुनाव में कुल 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा पर सबकी नजर है, जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस इस सीट पर जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या फिर बीजेपी निर्दलीय नरेश मीणा के सहारे 11 साल बाद इस सीट पर अपना कमल खिलाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के जाब्ता यहां पर तैनात हैं। वहीं मतदाताओं से भी अपील की गई है कि मतदाता भयमुक्त होकर वोट करें। देखिए हमारे सहयोगी रवीश टेलर की यह खास रिपोर्ट। पूरी तरह तैयार है देवली उनियारा विधानसभा सीट पर 307 मतदान बूथ। 307 मतदान बूथों पर इस क्षेत्र के 3,02,743 मतदाता एक बार फिर से मतदान करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान के लिए जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर बात इस सीट के इतिहास की जाए तो ये सीट कहीं न कहीं कांग्रेस के फेवर वाली सीट मानी जाती है, जहां पर अब तक हुए 17 चुनाव में अधिकांश चुनाव कांग्रेस या अन्य दलों ने जीते हैं। बीजेपी के खाते में इस सीट पर 3 जीत हासिल हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हर बार जब भी इस सीट पर चुनाव लड़ा जाता है, परिसीमन के बाद की बात की जाए तो चाहे निर्दलीय हो या जाति के बागी हो या फिर पार्टी के बागी हो, वो चुनावी जायका बिगाड़ते आए हैं कांग्रेस बीजेपी का। एक बार फिर से इस सीट पर मुख्य मुकाबला त्रिकोणात्मक नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस का नया चेहरा कस्तूरचंद मीणा मैदान में है। लेकिन दोनों पार्टियों की नींद उड़ाई हुई है प्रचार के दौरान अपने कैंपेन से निर्दलीय नरेश मीणा हैं, जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। जब टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव मैदान में उतरे। अब ऐसी सूरत में 307 बूथों पर जब मतदान होगा, क्योंकि इस सीट का इतिहास कुछ इस तरह का रहा है कि मतदान खूब होता है, मतदाता बाहर निकलते हैं, 72% मतदान तक भी हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन के प्रयास जो है आखिर कितने रंग लाते हैं, किस तरह मतदान होता है, देखने वाली बात ये होगी। फिलहाल सबकी नज़रें हैं निर्दलीय के प्रदर्शन पर कि क्या इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी 11 साल बाद अपना कमल खिला सकेगी या सचिन पायलट
और हरीश मीणा की जो जोड़ी है वो जीत की हैट्रिक पूरी कर पाएगी या फिर कमाल दिखाएंगे निर्दलीय नरेश मीणा। देखने वाली बात ये होगी। ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है कांग्रेस बीजेपी के लिए इन मायनों के अंदर कि मुख्यमंत्री ने यहाँ 2 सभाएं की, दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी से यहाँ आए, करीब आधा दर्जन मंत्रियों ने यहाँ डेरा डाला, लगातार दौरे हुए, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो तमाम बीजेपी के नेता वहाँ पहुँचे। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सांसद हरीश मीणा से सहित कई नेताओं ने जो इस सीट पर दौरे किए। ऐसी सूरत में सचिन पायलट के गढ़ में इस सीट पर क्या परिणाम होता है देखने वाली बात ये होगी। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें हैं कि कितना प्रतिशत मतदान होता है। क्रिटिकल बूथों को लेकर जब हमने पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि मतदाता शांतिपूर्वक मतदान के लिए, निष्पक्ष मतदान के लिए आराम से अपने घरों से निकले। पूरी तरह प्रशासनिक और पुलिस जाब्ता तैनात है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, देवली उनियारा सीट। देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। बात करते हैं टोंक एसपी से कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी तैयारी, किस तरह जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो है क्रिटिकल बूथ भी है। देखिए, जो विधानसभा उपचुनाव है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस प्रबंध हैं, जो ईसीआई की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार किए गए हैं। इसमें जो भी हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव बूथ्स हैं उन पर इस बार एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। इवन जो नॉर्मल बूथ्स भी हैं उन पर भी डिप्लॉयमेंट, क्योंकि उपचुनाव है, काफी फियर्सली कंटेस्टेड होता है, उसको देखते हुए पर्याप्त जो जाब्ता है वो लगाया गया है। मोर एंड लेस इस बार जो एडिशनल फीचर वो ये है कि हमने जो मोबाइल पार्टीज हैं पुलिस की वो डबल कर दी गई हैं। पहले 10 बूथ पे होती थी, वो 5 बूथ पे हो गई है। हर 5 बूथ पे जो है एक ना एक मोबाइल रहेगी। साथ ही जो पुलिस सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, असेंबली सुपरवाइजर्स हैं पुलिस के, उनको भी, इनके नंबर्स को भी बढ़ा दिया गया है। उनके साथ जो रिजर्व कंपोनेंट है वो भी एडिशनल इसमें ऐड कर दिया गया है। तो किसी भी तरीके से कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। दूसरा, अगर यदि कोई इसका तरह का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा लंबा क्षेत्र है, 130 किलोमीटर का क्षेत्र है लगभग ये। जी देखो, मतदाताओं को देखते हुए कई सारे ऑक्सिलरी बूथ्स और फर्दर बूथ्स बढ़ाए गए हैं ताकि उनको ज्यादा समस्या ना हो दूरी से आने में। हमारा सभी मतदाताओं से आग्रह रहेगा कि वो सुबह सुबह घरों से निकल कर आए, शुरुआत से ही मतदान जो है वो करना शुरू करें और मतदान खत्म होने का के समय का 6 बजे का वेट ना करें। ये है पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, जिनका कहना है कि मतदाता निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान करें तो पुलिस मतदाताओं के साथ है। पुलिस का यही प्रयास है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा और इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। राजस्थान में जिन 7 सीटों पर मतदान होने वाला है, 7 सीटों में खीवसर की सीट भी शामिल है। मतदान दलों और पुलिस दलों को नागौर से खीवसर विधानसभा उपचुनाव के लिए रवाना किया गया। सभी कर्मियों को गाड़ियों की व्यवस्था और संपूर्ण सामग्री के साथ ब्रीफिंग की गई है, कैसे काम करना है। 1072 कर्मियों को खीवसर उपचुनाव में 268 मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। इसके अलावा कुछ 35 रिजर्व पार्टियां भी हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगी ताकि कहीं जरूरत हो तो उनको रिप्लेस किया जा सके। 44 सेक्टर ऑफिसर से 16 एरिया मजिस्ट्रेट हैं। 180 मतदान केंद्र हैं जहां पर ब्रॉडकास्टिंग होगी। हर मतदान केंद्र पर 2 पुलिस कांस्टेबल हैं। निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि कल 13 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। राजस्थान के 7 विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने वाले हैं, उनके लिए अपने अपने क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अपने अपने मतदान दलों को आज रवानगी कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए जहां पे कल मतदान होने वाला है। नागौर जिले के खीवसर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कल विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जो कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट कही जा रही है। जब निर्वाचन अधिकारी से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वहां के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं सभी पार्टियों के लिए पर्याप्त कर ली गई है। कार्मिकों की गाड़ियों की व्यवस्था चुनाव द्वारा वितरित की गई संपूर्ण सामग्री के साथ में ब्रीफिंग की गई है और उनको समझाया गया है। 1072 कार्मिक वहाँ खीवसर उपचुनाव के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं और 268 मतदान केंद्रों पर वहाँ पे जो है चुनाव कल मतदान होने वाले हैं। वहाँ के लिए 35 रिजर्व पार्टियां भी उन्होंने बनवाई हैं। 46 सेक्टर ऑफिसर और 16 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं ताकि वहाँ निष्पक्ष निर्भय भाव से चुनाव हो सके। वहाँ के लिए अगर देखा जाए तो 180 मतदान केंद्र वहाँ पे हैं जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होगी। वहाँ पे पुलिस बल ज़्यादा तैनात रहेगा क्योंकि वो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो है बूथ वहाँ पे सरकार द्वारा
माने जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के अतिरिक्त जाब्ता, इसके अलावा जो वहाँ पे दूसरे फोर्स हैं सुरक्षा के लिहाज से वो भी तैनात किए गए हैं। और वहाँ पे कल किसी की तरह की कोई इसी तरह की चीज़ सामने निकल के नहीं आए कि चुनाव में किस तरह का व्यवधान उत्पन्न हुआ है। उसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं जिस तरीके से निर्वाचन आयोग द्वारा सारी व्यवस्थाएं बताई गई है वो व्यवस्थाएं वहाँ कर दी गई है। और इसके साथ में एक्स्ट्रा फोर्स, एरिया मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्व और वीडियोग्राफिंग के साथ में वहाँ पे कल जो है होने वाले चुनाव के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। आज मतदान दल और पुलिस अधीक्षक जो नागौर से नारायण टोगस है उनके द्वारा भी महिला एवं पुलिस जो पुलिस के दल है उनको भी वहां मतदान के लिए रवाना किया गया है सुरक्षा के हिसाब से। और दोनों ने आम जन से अपील की है, दोनों ही निर्वाचन अधिकारी और नागौर के पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने, कि आप निर्भय और निष्पक्ष होकर अपना मत का प्रयोग करें। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और वहां पर निष्पक्ष चुनाव होने से सरकार अच्छी बन पाएगी। एनडीटीवी के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट। पुलिस का जो बंदोबस्त लगाया हो 3 लेवल का बंदोबस्त है। बूथ लेवल पे मोबाइल पार्टी सुपरवाइजरी अधिकारी और उसके ऊपर असेंबली का सुपरवाइजरी अधिकारी। रिजर्व जाब्ता भी साथ में है। जो संवेदनशील बूथ हैं उसके ऊपर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का फोर्स है, उसको एड ऑन करने के साथ में भी सिविल पुलिस का भी एक्स्ट्रा जाब्ता इस बार हमने दिया है। साथ ही साथ असेंबली रिजर्व, एसपी रिजर्व एंड रेंज रिजर्व और थाना लेवल पे भी रिजर्व करके इस प्रकार से जो पुलिस का बंदोबस्त है वो पूर्ण है और हमारी पूरी तैयारी है। कल बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि फ्री और फेयर चुनाव करेंगे। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव होगा। प्रशिक्षण के बाद मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अलवर शहर के बाबू शोभाराम कॉलेज को मतदान केंद्र बनाया गया है। विधानसभा के 2,74,445 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 1,45,040 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,29,440 महिला मतदाता हैं। 80 साल से अधिक आयु वर्ग के 3,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 4,733 नौ मतदाता हैं। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। रामगढ़ विधानसभा में 154 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिनमें भारी पुलिस बल तैनात की गई है। रामगढ़ उपचुनावों को लेकर के 13 तारीख को जो मतदान होना है उसके लिए आज अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय से मतदान दल रवाना होना शुरू हो चुके हैं। 284 मतदान केंद्रों पर ये मतदान होना है, जिसको लेकर के लगभग सभी पोलिंग पार्टियां जो हैं वो यहाँ से रवाना होना शुरू हुई हैं। और जो अंतिम प्रशिक्षण की बात की जाए तो अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पर जारी है, जहाँ पर सभी ऑब्जर्वर की निगरानी में सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण का दौर जो है वो लगातार जारी है। सभी जो अधिकारी हैं यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर के सभी संपूर्ण व्यवस्थाएं जो है उनको लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खुद मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है और मतदान दल जो है वो रवाना होना शुरू हो चुके हैं। कल सुबह से मतदान 7 बजे से शुरू होगा और 7 बजे मतदान के साथ ही जो मतदाता हैं वो अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। करीब 2,74,000 मतदाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। और अभी जो पोलिंग पार्टियां हैं 284 मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं उन पर ये पोलिंग पार्टियां आज पहुंचना शुरू हो जाएंगी। सभी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंच रही हैं, जिसमें 139 अति संवेदनशील जो बूथ हैं वो 139 हैं, जहां पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहेंगी, जिनको लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं संपूर्ण की गई हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। उदयपुर के सलूम्बर विधानसभा सीट पर कल मतदान होने वाला है। सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। सलूम्बर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बीजेपी अपने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने भाजपा की महिला प्रत्याशी के सामने रेशमा मीणा को टिकट देकर महिला कार्ड खेला है। वहीं बीजेपी पार्टी ने पिछली बार चुनावी मैदान में उतरे जितेश कटारा को पुनः अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे सलूम्बर विधानसभा में 302 बूथ हैं, तो 302 बूथ में सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक पोलिंग का समय है। 5:30 बजे मॉक पोलिंग होगी। इसके अलावा हमारे जो विशेष रूप से ऐसा कमीशन की गाइडलाइन है कि 8 बूथ जो है वो सखी बूथ बनाए गए हैं और 8 बूथ युवाओं के बूथ बनाए गए और 1 दिव्यांग बूथ भी बनाया गया। इन बूथ में भी विशेष रूप से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज की जो रात है उसमें विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं कि किसी प्रकार की जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, किसी प्रकार का शराब का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कोई कैश का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, उसको विशेष नजर रखी जाएगी। दौसा में दूध दिग्गज कांग्रेस के सचिन पायलट और भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है।
इन 7 सीटों में दौसा विधानसभा की सीट भी शामिल है। दौसा सीट पर कुल 240 बूथों पर 2,46,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी से दीनदयाल बैरवा उर्फ डीसी बैरवा, भाजपा से जगमोहन बीड़ा, तो निर्दलीय प्रत्याशी देवी सिंह दौसा, विप्र गोयल, मक्खन लाल बीड़ा, पीपल्स पार्टी से ऋतु शर्मा सहित अन्य चुनावी मैदान में हैं। दौसा सीट पर कांग्रेस और भाजपा का कड़ा मुकाबला है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक सीट है मेवाड़ की सलुम्बर विधानसभा सीट, जहां पर लगातार 3 बार से विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद में उपचुनाव हो रहे हैं। सलुम्बर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शांता देवी मीणा, जो दिवंगत अमृतलाल मीणा की पत्नी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बागी होकर, कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी रेशमा मीणा को टिकट दिया गया है। रेशमा मीणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। वहीं तीसरी पार्टी जो यहां पर सलुम्बर में दोनों पार्टियों को चुनौती दे रही है, भारत आदिवासी पार्टी से जितेश कुमार कटारा मैदान में उतरे हैं। वहीं बात करें निर्वाचन विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी है। सलुम्बर विधानसभा सीट में कल होने वाले 13 नवंबर को होने वाले चुनाव में 302 केंद्रों को बनाया गया है, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए 363 करीब 363 मतदान दल हैं जो कि आज रवाना होंगे। उनकी आखिरी ट्रेनिंग होगी। प्रशासनिक स्तर, पुलिस स्तर पर भी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। सुरक्षा बलों का तैनातगी की जा चुकी है ताकि कोई भी अप्रिय घटना वहाँ घटित नहीं हो। आरक्षित सीट है तो वहाँ पर जिस तरह से मुद्दे होते हैं, हर विधानसभा सीट के हर अलग अलग मुद्दे होते हैं, वहीं सलुम्बर विधानसभा सीट के मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा चिकित्सा के अलावा वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। कारण ये